16 मार्च 2021 गोवा के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने रिश्तों को तार-तार कर दिया। रिश्तों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ऐसी घटना सामने आती है। दरअसल 16 मार्च को जो मैंने बताया है, 16 मार्च को एक लड़की अपने घर के अंदर जाती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसके दादा और दादी खूनम खून लहूलुहान फर्श पर पड़े हैं। उनके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिसके कारण वो दोनों ऑन द स्पॉट ही मर चुके थे। वो लड़की रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। पड़ोस इकट्ठा होता है और पड़ोस जब वहां से आते हैं पड़ोस के लोग तो वे पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस आती है तो वहां पर तहकीकात करती है। तहकीकात करने पर जो खुलासे सामने आते हैं दोस्तों, वाकई ही चौंकाने वाले होते हैं, हैरान करने वाले होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं। वो आखिर क्या हुआ था, वो उनकी मौत कैसे हुई थी, किसने उसको मारा था, दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप करे देखें तो पूरी समझ में आएगी। स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कहां पर क्या हुआ सब सर के ऊपर से निकल जाएगा। दोस्तों दरअसल 15 मार्च को उन बूढ़े जो आदमी थे उन्होंने किसी प्रॉपर्टी को सेल किया था और सेल करने के जो पैसे आए थे वो लगभग 1.5 या 2.25 करोड़ रुपए रहे थे। वो उन बूढ़े इंसान के पास आए थे। उनकी उम्र 70-75 आसपास थी और इतने पैसे उनके घर में थे। इस बात का पता चलता है उनके पोते को। जब उसके पोते को ये बात पता चलती है कि हमारे दादा दादी के पास करोड़ रुपए कैश में रखे हैं, तो उसने एक प्लान बनाया। जो उसका पोता था वो अपने घर में जाकर, अपने दादा दादी के घर में जाकर अपने पड़ोस के एक दोस्त के साथ जाता है, उनके घर पे जाता है और उनके घर पे जाने के बाद वो प्लान बनाता है। प्लान बनाने के बाद वो अपने फोन को क्या करता है, फोन को अपने रुमाल में लपेटकर टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट के साइड में जो होती है जगह, वहां पर अपने फोन को रख देता है और फिर बाहर आता है और अपने दोस्त से बोलता है कि यार मेरा पेट गड़बड़ कर रहा है, मुझे लगता है कि मुझे दवाइयों की जरूरत है, मैं मेडिकल स्टोर जा रहा हूं, अभी आता हूं। वो ये बोलकर रात के लगभग 1:30 या 2 बजे वहां से निकल चुका था और घर से निकलने के बाद वो सीधा जाता है अपने दादा दादी के घर पे। वहां पर जाने के बाद वो अपने दादा दादी को धोखे से पीछे से मारता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी दादी को मारता है। इस पूरे प्रोसेस में उसे आधे घंटे से ज्यादा लग जाता है। फिर उसके बाद वो वहां से अपने एविडेंस को खत्म करता है, मिटाता है और जो सारे पैसे थे उनको उठाकर किसी ऐसी जगह छुपाता है जो उसके अलावा और कोई नहीं ढूंढ सकता। इस पूरे प्रोसेस में उसे 1.5 घंटे के करीब लग गया। फिर वो वहां से निकल कर अपने दोस्त के घर पर जाता है। जो अपने दोस्त के घर पर जाता है तो फिर वो आराम से वहां पर जाके सो जाता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल है। सुबह जब उसकी पोती वहां पर आती है तो वो सब देखती है, वो पुलिस को बुलाती है। पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस सारी तहकीक करने के बाद पता चलता है कि वहां पर कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जैसा होता है हमेशा, पुलिस जितने सगे संबंधी थे वो उन पर ही शक करती है। जब पुलिस को इस बात का पता चला कि रात इनके घर में 1.5 या 2.25 करोड़ रुपए कैश में थे, तो पुलिस की जो शक की सुई थी वो उनके इर्द गिर्द घूमने लगती है, क्योंकि इसकी खबर सिर्फ घर वालों या परिवार वालों को थी। पुलिस वालों ने उन सब को जो उसके दायरे में थे उन सब को सर्विलेंस पे लिया और उनके पीछे अपने खुफिया जासूस लगा दिए ताकि उनके बारे में पता चल सके। इस बीच जब पुलिस जो थी वो पूछताछ कर रही थी तो उन्होंने सबकी मोबाइल लोकेशन देखी। जो उसके पोते की लोकेशन थी वो उसके पड़ोस के जो उसका दोस्त था वहां पर थी, लेकिन वो वहां से हली नहीं, क्योंकि उसने पहले ही अपना मोबाइल वहां पर रख रखा था ताकि जब पुलिस लोकेशन को चेक करेगी तो उसकी लोकेशन ऑलरेडी वहां पर मिलेगी। पुलिस इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि अगर इसने ये कांड किया है तो इसकी मोबाइल की लोकेशन चेंज क्यों नहीं हुई। फिर पुलिस वालों ने उसके दोस्त से पूछताछ की, उनसे पूछा कि क्या ऐसा हुआ है कि रात को ये तुम्हें बताकर, ये तुम्हें बिना बताए कहीं पर गया हो, तुम थोड़ी देर के लिए अलग हुए हो। तो उसके दोस्त ने कहा हाँ, रात को लगभग 1:30 बजे इसका पेट खराब चल रहा था तो ये
दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया था। तो पुलिस वाले फिर से उसकी चेक करते हैं। रात के 1:30 से 2 बजे के बीच उसकी मोबाइल लोकेशन चेक करते हैं, तो भी लोकेशन उसके घर पर ही थी। अब पुलिस वाले यहाँ पर फंस जाते हैं कि अगर ये वही है जिसने हत्या की है तो फोन की लोकेशन उनके घर पर होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी पुलिस वाले बड़े शातिर थे, उन्होंने उसको नहीं बताया और नहीं उससे पूछताछ की। उन्होंने उनके पीछे अपने मुखबिर छोड़ दिए थे। उसकी हत्या के बाद, दादा दादी की हत्या के लगभग 4 महीने बाद वो जो लड़का था, वो जो उसका पोता था, उस फैमिली का, वो पैसे को पानी की तरह बहाने लगा, उड़ाने लगा। लाखों रुपए वो खर्च करने लगा। जब वो पैसे खर्च कर रहा था तो मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि वो पैसे ऐसे उड़ा रहा है मानो फ्री में मिले हो। तब पुलिस ने उसको धर दबोचा और उससे पूछताछ की, इतना पैसा आया कहां से। उसने कहा कि ये पैसा मेरा है, मैंने कमाया है, मेरे पापा का है, इतना ना। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। तो पुलिस ने जब उस पर लाठीचार्ज किया तब उसने सब कुछ सच सच बता दिया और उसने कहा कि हाँ, मैंने ही अपने दादा दादी की हत्या की है, क्योंकि मुझे पता चला था कि उनके पास इतने पैसे आए हैं किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद, वो मुझे नहीं देते, इसलिए मैंने ऐसा किया। दोस्तों, पैसों के लिए और अवैध संबंध के ऊपर आजकल इतनी हत्याएं हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। इनको रोकना कानून का काम है, लेकिन कहीं हद तक ये हमारा भी काम है कि हम आपको सुचारू रूप से सतर्क बनाए रखें, आपको समझाए कि कभी भी कोई भी घटना होने से पहले आप हमेशा तैयार रहिए और हाँ, चौकन्ने रहिए। क्योंकि अगर सतर्क रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे तो इन सब घटनाओं से बच सकते हैं।